नहीं। हाँ, आज रात नैना की सुहाग रात होगी और दूल्हा राजीव नहीं, हम 3 होंगे। 1, 2 और 3। उड़े बाबा, 1 दुल्हन और 3 दूल्हे। क्या बोलते हैं? उड़े बाबा, कितना भालो बोलता है। नॉटी बॉय, नॉटी गर्ल। क्या भाई, शिट्टी को भूल गए क्या? ये किसको ले आया यार? पापा, शेट्टी की भालो, आज तुम्हारे साथ कोई बुलबुल नहीं। ये कौन है? इनका नाम है एडुकेट, ईमानदार, बेईमानी का दूसरा नाम। ये हमारे काले कारनामों को अपने काले कोट में छुपा लेते हैं। और अब तुम अपना अपना इंट्रोडक्शन खुद दो। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, मैं हूँ रॉकी रैम्बो। मैं बजाता हूँ खूबसूरत लड़कियों का बैंजो। और दादा आमी मुन्ना कोफन वाला अफराम। और अपना बंटी बॉर्डर किसी को भी खल्लास कर देता है, खाली करने का ऑर्डर। क्या भाई, तुम लोगों से मिलकर बड़ी खुशी हुई। ये एडवोकेट ईमानदार तुम लोगों को हमेशा ईमानदारी से कानून के शिकंजे से बचाता रहेगा। उड़ी बाबा, तो फिर निकाह में देरी क्यों? हेलो हेलो नैना, राजीव बोल रहा हूँ। तुम्हें एक पल का भी चैन नहीं। बोलो, क्यों फोन किया? अरे बाबा, मैंने इसलिए फोन किया क्योंकि आज रात को चांदनी की बर्थडे पार्टी है और तुम्हें आना है। फिर पार्टी? मुझे नहीं आना तुम्हारे दोस्तों के बीच। अरे बाबा प्लीज, मेरी खातिर। वो लोग अब ऐसा नहीं करेंगे, मैं वादा करता हूँ। उन्हें अपने किए पर पछतावा है नैना। ठीक है, आऊंगी। तो ठीक है, मैं तुम्हारा पार्टी में इंतजार करूंगा। बाय बाय, टेक केयर। क्या बंटी भैया, मछली फंसी कि नहीं फंसी? राजीव नाम का चारा कांटे में लगाया है तो मछली फंसनी ही फंसनी है। हाँ। Cheers! Cheers! चांदनी, चांदनी, तुम? राजीव और चांदनी कहाँ हैं? आज चांदनी का बर्थडे है, राजीव उसी के लिए तोहफा लेने गया है, आता होगा। तुम बैठो। नहीं, मैं बाद में आती हूँ। आप जा रही हैं भाभी? इसका मतलब मुझे आपने माफ नहीं किया। उस दिन की गलती की सजा इतनी बड़ी मत दो भाभी, वरना ये जहर की शीशी मैं अपने पेट में खाली कर लूंगा। ये जहर? कह दो ना भाभी कि तुमने मुझे माफ किया, वरना मैं ये। हाँ बाबा, मैंने माफ किया। ऐसे नहीं, मेरे हाथ को चूम कर कहो कि तुमने मुझे माफ किया। ये क्या बदतमीजी है बंटी? मेरे प्रायश्चित में भी अगर तुम्हें बदतमीजी नजर आती है तो मैं जहर पी ही लेता हूँ। नैना, मुझे माफ कर दो नैना, मुझे माफ कर दो। क्या कर रहे हो बंटी? क्या हुआ नैना, दूर क्यों हटा दिया? ये रात तो नजदीकियां बढ़ाने की रात है मेरी जान। मैंने सोचा था तुम सुधर गए होगे, मगर तुम लोगों को तो। हम लोगों को क्या? हाँ? सड़क पर खड़े कर गोली मार देनी चाहिए? कौन मारेगा? राजीव? अरे वो तो खुद तुम्हें हमारे लिए यहाँ छोड़ गया है और खुद गया है चांदनी के साथ रंगरेलियां मनाने। नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो। हाँ? हाँ, हम झूठ नहीं बोल रहे। वाकई में वो चांदनी के साथ रात गुजारने गया है। क्यों मुन्ना? हाँ, अभी हम तीनों मिलकर
तुम्हारे साथ में रात बिताएगा रोज मलाई। छोड़ो मुझे। नहीं छोड़ो मुझे। नहीं ऐसे leave me। नहीं 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 अरे वो देखो भाग गई। अबे देखता क्या पकड़ चलो 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 ना। पकड़ से किधर गया? चल 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 चल। ओए कौन है बे तू? समीर, इंस्पेक्टर समीर तावड़े, मजलूमों का दोस्त, जालिमों का दुश्मन। छोड़ दो इसे। इंस्पेक्टर साहब, इन पापियों ने मेरे साथ बलात्कार किया। मैं इस लड़की के बयान पर तुम तीनों को गिरफ्तार करता हूँ। अरे छोड़ो ना इंस्पेक्टर साहब, इसको रख लो, आयश करो। बूढ़ी बाबा, छोकरी को भी साथ में लेकर जाओ रसमलाई की तरह। हाँ, और सब भूल जाओ भूल जाओ। इंस्पेक्टर साहब रख लो ना। मारो। बाकी का मजा हवालात में चखाऊंगा। चलो। इंस्पेक्टर, हमारी गिरफ्तारी से तुम्हारी जीत साबित नहीं हो सकती। दुनिया की कोई भी अदालत हम तीनों को सजा नहीं दे सकती। शट अप। चलो। बूढ़ी बाबा, चलो चलो। रोजी रोटी पे लौट मारता है। कोर्ट की कार्रवाई शुरू की जाए। थैंक यू मिलॉर्ड। मिलॉर्ड, अदालत के कटघरे में खड़ी मेरी क्लाइंट मिस नैना भार्गव, जिसके साथ 2 जुलाई को बड़ी बेरहमी से बलात्कार किया गया है, असल में हिंदुस्तान की हर उस अबला नारी जैसी है जो अपनी इज्जत बचाने की पूरी कोशिश करती है, मगर कहीं ना कहीं किसी न किसी मोड़ पर वैसी दरिंदों की शिकार हो जाती है और वो दुनिया के सामने
मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहती। मिस नैना के साथ भी यही हुआ है। मिलॉर्ड, गुनहगारों के कटघरे में खड़े ये तीनों मुजरिम, बंटी बॉर्डर, रॉकी रेम्बो और मुन्ना कफनवाला, इन तीनों ने मिस नैना के साथ बड़ी बेरहमी से बलात्कार किया है। सबूत के तौर पर मेडिकल रिपोर्ट पेश कर दी गई है। माय लॉर्ड, मैं अदालत से यही कहना चाहूंगा कि ऊपर से मासूम दिखने वाले ये तीनों नौजवान असल में आसमान में उड़ते हुए उन पंछियों की तरह हैं जो दूर से देखने पर एक भोला भाला परिंदा लगते हैं, लेकिन पास में आने पर हम देखते हैं कि वो गिद्ध हैं। इंसान की शक्ल में ये तीनों खूंखार भेड़िए हैं जिन्होंने मिस नैना पर बारी बारी से रेप किया है, और ऐसे मुजरिमों को सख्त से सख्त सजा देनी चाहिए ताकि ये दोबारा ऐसी कोई हरकत ना कर सकें। एडवोकेट ईमानदार, यू मे प्रोसीड नाउ। योर ऑनर, सरकारी वकील अदालत में ये बार बार जोर देकर कह रहे हैं कि मेरे क्लाइंट ने इनके क्लाइंट के साथ बलात्कार किया, जबकि इन्होंने कोई भी ऐसा सबूत पेश नहीं किया जिसे यह साबित हो जाए कि इन लोगों ने मिस नैना के साथ बलात्कार किया। योर ऑनर, जबकि ये सब कुछ मिस नैना की रजामंदी से हुआ है। नहीं, जज साहब ये झूठ बोल रहे हैं, झूठ है ये झूठ नहीं योर ऑनर, ये एक कड़वा सच है। ये अपनी इज्जत का ढिढोरा पीट रही एक पवित्र नारी नहीं, बल्कि नारी जात पर एक कलंक है, बदलुआ दाग है। ये रईस घर के लड़कों को बरगलाकर दौलत की खातिर अपने हुस्न के जलवे दिखाकर अपने जिस्म की आग बुझाने का काम करने वाली कौलगल है, एक पेशे है योर ऑनर। नहीं, ये झूठ है। आई ऑब्जेक्ट माय लॉर्ड। ईमानदार एडवोकेट को यह हक नहीं है कि वो मेरी क्लाइंट के चरित्र को बगैर सबूत के गलत साबित करे। मेरी बेटी ऐसी नहीं है जज साहब, ये झूठ है। एडवोकेट ईमानदार, जो शब्द आपने मिस नैना के बारे में कहे उनके लिए आपके पास कोई प्रमाण है? सिर्फ प्रमाण ही नहीं बल्कि जीता जागता सबूत है। योर ऑनर, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि मिस चांदनी को विटनेस बॉक्स में आने की इजाजत दी जाए। इजाजत है। मिस चांदनी, क्या यह सच है कि मिस नैना तुम्हारी सहेली है? जी नहीं जज साहब, ये झूठ बोल रही है, ये मेरी सहेली नहीं है। आप चुप रहिए, आपको भी बोलने का पूरा मौका दिया जाएगा। तो फिर तुम दोनों में मनमुटाव कैसे पैदा हुआ? मैंने इसको बियर बार में नाचकर इज्जत से रोटी कमाने के लिए कहा, लेकिन ये कहती है कि रईसों के साथ रातें बिताने में कुछ ज्यादा ही मजा आता है। नहीं जज साहब, मुझे फंसाया जा रहा है जज साहब। राजीव, तुम कुछ कहते क्यों नहीं राजीव? तुम चुप क्यों हो राजीव? योर ऑनर, मेरा अगला गवाह है राजीव वर्मा। मैं अदालत से दरख्वास्त करता हूं कि राजीव वर्मा को विटनेस बॉक्स में आने की इजाजत दी जाए। उनके आते ही सारी बात क्लियर हो जाएगी। मिस्टर राजीव वर्मा को बुलाया जाए। थैंक यू मिलॉर्ड। मैं जो कुछ कहूंगा सच कहूंगा और सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। मिस्टर राजीव वर्मा, क्या आप बता सकते हैं कि मिस नैना से आपका क्या रिश्ता है? ये मेरी दोस्त थी। हम दोनों एक दूसरे को बहुत चाहते थे और बहुत जल्द हम लोग शादी करने वाले थे। क्या मतलब? शादी करने वाले थे, अब नहीं? इतना सब कुछ जानकर कौन आदमी कीचड़ में पांव रखेगा? राजीव, यू मीन चांदनी ने जो कुछ कहा वो सब? जी हाँ, सब कुछ सच है। ये झूठ बोलता है जज साहब, झूठ बोलता है। मेरी बेटी पवित्र है। इस कमीने ने मेरी बेटी की जिंदगी खराब की, उसे तबाह कर दिया। ये इन लोगों से मिला हुआ जज साहब। अरे राजीव, मैं तेरी जान बाबा, 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 बाबा।
शर्म आती है तुझे अपना बेटा कहते हुए। कल तक मैं समझती थी तू मेरा बेटा है, सच्चाई के रास्ते पर चलने वाला, दूसरों की बहू बेटियों की इज्जत करने वाला, मगर तू तो एक जहरीला सांप निकला। अरे क्या बिगाड़ा था उस मासूम ने तेरा, जो तूने प्यार का नाटक करके उसे ही डस लिया? नाटक मैंने नहीं, नाटक उसने किया है माँ। मजाक उड़ाया है मेरे प्यार का। धोखा मैंने नहीं दिया, धोखा उसने दिया है। इन आंखों से मैंने उसे बंटी के साथ रंगरलियां मनाते हुए देखा है। धोखा खाया है राजीव, तूने धोखा खाया है। अरे तू एक औरत के दिल को क्या समझेगा? मैं समझती हूँ, क्योंकि मैं भी एक औरत हूँ। मेरी बात मान ले बेटा, अब भी वक्त है। तू उसके पास जा, माफी मांग ले अपने किए की। शायद वो तुझे माफ कर दे। प्रतिशोध की आग में जलती हुई औरत एक घायल शेरनी की तरह होती है। जब वो शिकार करने निकलती है तो पहाड़ों का सीना चीर के रख देती है। तब उसकी आंखों से आंसू नहीं, अंगारे बरसते हैं।
मीठी सुपारी मीठी सुपारी में डाल के खाना मुझे मैं एक मीठी सुपारी हूँ। ये बाकी ये तो चांदनी है। हाँ, फिर तू क्या समझ रहा था? नहीं, वो क्या है ना कि मुझे तो हर लड़की में नैना ही नजर आती है। अरे वो यहाँ कैसे हो सकती है? हाँ? वो अपने बाप की मौत का मातम मना रही होगी। उड़ी बाबा। नैना, हाँ, वही नैना जिसकी इज्जत को तुम सब लोगों ने मिलकर चील कौओं की तरह नोच डाला था और भरी अदालत में वैश्य साबित किया। और आज मेरी जिंदगी की होली जलाकर तुम लोग यहाँ अपनी दिवाली मना रहे हो। तीली जल गई है, लेकिन राख में अभी भी गुल बाकी है। हाँ? हाँ, क्योंकि कानून को बदनाम करने वाला तेरे जैसा भांड जो जिंदा है। बहुत बोल रही है, इसकी कब्र यहीं पे बना दो। अंदर की छुपता। मोड़ गई। इससे पहले कि कहानी में कोई नया मोड़ आ जाए, इसका अंतिम संस्कार कर दो। चल चल जल्दी कर। डिक्की खोलो। हाँ, जल्दी जल्दी। चल चल इसको। रखो जल्दी। हाँ, जल्दी करो। चल हट जा। बोल कर। मुझे रास्ते में उतार देना, मैं जाके पुलिस को संभालता हूँ। जल्दी करो बाबा। चल जल्दी कर। हमको तो डर लगता है। चलो चलकर कोई अच्छी सी जगह ढूंढते हैं ताकि इस लाश का अंतिम संस्कार कर सकें। बूढ़ी बाबा, हमको लगता है वो कोना ठीक रहेगा रसमलाई को जमाने के लिए, मेरा मतलब संस्कार करने के लिए। वो चलो लाश निकालते हैं। चलो चलो। बूढ़ी बाबा। यार बंटी, ये लाश कहाँ गई यार? अरे लाश नहीं है, मेरे को लगता है वो जिंदा है। चलो ढूंढते उसे, यहीं कहीं होगी। चलो अरे चलो ना, बहुत चलो, चलो इसको। चलो, चलो कहाँ गई यार? इधर चला गया।
अबे ये कहीं होगी, ढूंढो उसे। देखता है। किसे ढूंढ रहे हो बाबू? बूढ़ी बाबा, तुमने यहाँ कोई लाश देखा? जिस लाश को आप ढूंढ रहे हैं वो वहाँ है। अच्छा। बूढ़ी बाबा पहुंची। हाँ। जल्दी कर पहुंची, जल्दी कर। हमको कोलकाता जाना है। हो गया। हाँ यार, तू कहाँ गई थी? कितनी देर तेरा वेट करती रही मैं। ओह कम ऑन, ऐसा मत कर। ऐसे मत करो यार, बोला ना। ठीक है, मैं आऊँ। चला जा। आजा। ठीक है ना बाबा, कहा तो मैं आऊंगी। ओफो, अब क्या? ठीक है बाबा। हाँ, अब मैंने कभी ऐसा किया है? हाँ, ओके। ढक्कन खोलना है। ओपनर दोगे? लड़कियों से बात करने की तमीज ही नहीं है। ज्यादा ही ढक्कन खोलने का शौक है तो किसी होटल में जाके खोलो, समझा? तुम ही हमें तमीज सिखा दो मेरी जान। जॉन, अरे तेरी तो आजा। तेरी मेरी वजह से आपका हाथ जख्मी हो गया, इसका शुक्रिया अदा मैं कैसे कर पाऊंगी? छोटा सा जख्म है, भर जाएगा। आपका जख्म तो भर जाएगा, मगर मैं आपका एहसान कैसे भूल पाऊंगी? सब लड़कियां यही कहती हैं, असलियत तो कुछ दिन बाद पता चलती है। लगता है बहुत जख्म खाए हैं आपने। बाय द वे, मेरा नाम अंजलि है और आपका नाम? राजीव। कहाँ रहती हो तुम? और तुम्हारे माता पिता? माँ तो नहीं है, लेकिन पिताजी हैं जो लोगों का तंत्र विद्या करके इलाज करते हैं, तांत्रिक भैरवनाथ। ठीक है, चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। थैंक यू। ओम ह्रीं ह्रीं चामुंडाय विछाय नमः। ओम ह्रीं ह्रीं चामुंडाय विछाय नमः। ओम ह्रीं ह्रीं चामुंडाय 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 विछाय नमः। ओम ह्रीं ह्रीं चामुंडाय विछाय नमः। बोल, क्या हो गया? बोल। ओम ह्रीं ह्रीं चामुंडाय विछाय नमः। ओम ह्रीं ह्रीं चामुंडाय विछाय नमः। ओम ह्रीं ह्रीं चामुंडाय विछाय नमः। चामुंडाय विछाय नमः। बोल कन्या, तुझ में, तेरे अंग प्रत्यंग में बगड़म बाबा का भूत समाया ना? हाँ, मेरे में बगड़म बाबा का भूत समाया है। बगड़म बाबा? अरे बाबा, ये बगड़म बाबा कौन है? अरे आप मुझे बोलो, उसको उठाकर हवालात में बंद कर दूंगा। बेचारी इस लड़की का जीना मुश्किल कर दिया है। बगड़म बाबा को पकड़ पाना तेरे बस की बात नहीं है मूर्ख। वो एक
पाखंडी है, प्रेतात्मा है। हाय! बाबा, बाबा मेरी बीवी की शरीर से उस भूत को निकाल दो बाबा। मैं जिंदगी भर आपका एहसानमंद रहूंगा बाबा। हो जाएगा, घबरा मत बच्चा। भैरवनाथ के भैरव मंडल में आया है। पगड़म बाबा के भूत को इस कन्या के शरीर को छोड़कर जाना ही होगा। जी बाबा। लेकिन मुझे इसके शरीर से उसे अकेले में निकालना होगा। अच्छा बाबा। तुम दोनों इस कमरे से बाहर जाओ। अरे बाबा, इस कमरे से क्या, इस दुनिया से निकल जाऊंगा, लेकिन इस लड़की के सर पे से भूत तो निकल जाएगा ना। निकल जाएगा, इसका अगला पिछला सारा भूत निकल जाएगा। अब तू जा और मुझे उस भूत से लड़ने दे। हाँ, जा रहा हूँ। जाकर दरवाजा बंद कर दे। चामुंडाय ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्छाय नमः। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्छाय नमः। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्छाय नमः। अरे ठोके भैया आप? अरे इस बेचारे की बीवी के शरीर में भूत आ गया है। मेरे पास हवालात में लेकर आया और इसे मैं यहाँ लेकर आया। लेकिन क्या है, जिसका डिपार्टमेंट वही संभाले। अगर हम जैसे हवलदार भूत प्रेतों के चक्कर में पड़ गए तो बदमाशों को कौन संभालेगा? भूत निकाला जा रहा है? ठीक है, मैं देखती हूँ। चल सोनू। जय काली माँ, जय काली माँ। बाबा भैरवनाथ इलाज करेंगे। तुम यहीं रुको, मैं अभी देख कर आता हूँ। आओ बेटी। स्वामी जी, मेरी बीवी का भूत निकल गया ना? हाँ, इसका भूत पूरी तरह निकल गया है। अलख निरंजन, कन्या इधर आओ। जय हो बाबा। खुश रहो। ये लीजिए बाबा। ठीक है, तुम लोग जाओ। देखा बेटी, तंत्र विद्या कितने काम की चीज है। तुम भी सीख लो, तुम्हारे काम आएगी। हाँ, देख रही हूँ, जैसे आज आपके काम आई है ना? हैं? चल सोनू। मुझे जिंदा चिता पर जलाने वालों की मदद करने वाले तू तो गया। अब बारी है मेरी इज्जत के लुटेरों की और मेरी जिंदगी शमशान बनाने वालों की। जिन्होंने मेरी जिंदगी को शमशान घाट बनाया है, मैं भी उनकी जिंदगी को शमशान घाट बना दूंगी। नमस्कार,
हम कुछ बोलेगा, लेकिन पहले हम भोजिया खाएगा। वाह, एक बात बोलता है, कितना अच्छा भोजिया बनाया है, एकदम रसगुल्ला की तरह। कसम से बोलता है, काली माता का कसम, कब्रिस्तान में भी मुर्दा लोग के कब्र के पास जाकर भोजिया फेंकेगा ना, तो भी कफन फाड़ के भोजिया खाएगा। बहुत अच्छा भाभी मिला। क्या मिला? मेरा मतलब हमको भाभी मिला है। हम भी भगवान से बोलता है, हमको भी ऐसा एक पत्नी दे देवे, हम रोज भोजिया खाएगा, रोज भोजिया खाएगा, रोज भोजिया खाएगा। पता है तू क्या करेगा। वो बात छोड़, अभी ये बंटी का बच्चा कहाँ गया? आधा घंटा बोल के गया और अभी तक उसका पता नहीं। अरे भैया, कहाँ गया वो? आता होएगा। उड़ी बाबा, देख किसका फोन है। देखता है। उड़ी बाबा, बंटी का फोन है। ला मैं बात। एक मिनट, हम बात करता है ना। हेलो, हाँ, मैं बंटी बोल रहा हूँ। हाँ बंटी बोल, हम भोजिया खा रहा, जल्दी आ जा। नहीं यार, मैं वहां नहीं आ सकूंगा, बहुत जरूरी काम आ गया है। एक काम करो, तुम दोनों फौरन वहां से निकलो और मेरे बंगले पे पहुंचो, ठीक है? साला तुम चोरिया हो गया, तुम पहले काहे को नहीं बोला? हम उधर ही आ जाता था ना। आता है। क्या हुआ? वो बोलता बंगले पर आ जाओ। साला ये बंटी भी ना यार। चलो ठीक है डार्लिंग, मैं रात को जल्दी आ जाऊंगा, ठीक है? हाँ, चलो। हाँ, चलो। बॉबी, हम जाता है। हाँ, नमस्कार। अगली बार आएगा ना, भोजिया नहीं खिलाना, रसमलाई खिलाना। इसको नहीं बोला, कोमीना आदमी है। हाँ, बाय बाय। हाय। क्या करते हो? छोड़ो ना, रॉकी आ जाएगा। अरे उन दोनों को तो मैंने इतना लंबा चक्कर दिया है कि वो लोग घूमते ही रहेंगे, और मैं आ गया हूँ तुम्हारे पास, तुम्हारी बाहों में। हटो बेशरम कहीं के। तो फिर इरादा क्या है आपका? गुड़ की डलिया आपके सामने है। तो फिर ये बात है। अभी बाथरूम गया और हाथ धोकर आता हूँ। ठीक है, इंतजार रहेगा हमें आपका। तुम यहाँ? मैं और यहाँ क्या करूं? प्यार करने के पुराने तरीकों से तंग आ चुकी हूँ। बाथरूम में प्यार करने का कुछ अलग ही मजा है। ये शावर, ये जवानी, और उसमें ये पानी की बूंदे, इसका मजा ही कुछ अलग है ना जान? हाँ, तुम वाकई मॉडर्न मैन का हो। चलो नए तरीके से रोमांस करते हैं। क्यों नहीं, आओ। जिस तरह मैं उस दिन अदालत में चीख रही थी, अब तूने मुझे बेश्या साबित कर दिया। आज तेरी जिंदगी की आखिरी चीख होगी। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो।
ईमानदार साहब, ईमानदार साहब, ये बुढ़ी पापा कौन सीखा? बुढ़ी पापा तुमने वकील साहब को मार डाला? नहीं नहीं नहीं, मैंने नहीं मारा। अरे तुमने नहीं मारा तो किसने मारा? मैं तो बेडरूम में थी, बेडरूम से इनकी चीखे की आवाजें सुनी तो मैं यहाँ भाग कर आई। मैंने इन्हें नहीं मारा। हाँ मुन्ना, मैंने वकील साहब को बेडरूम में इनकी मालिश करते हुए देखा था। मार डाला? रॉकी! अरे बंटी! अरे जल्दी आओ! ये जरूर कोई दुष्ट आत्मा है जो किसी का खून करके वापस जा रही है। अरे ठोके, हाँ। अरे तूने कभी एक हाथ वाला वकील देखा है? अबे हाथ दिखा के तो हमें डरा रही है। अरे डराना नहीं यार, दिखाना चाहता हूँ। अरे डराएगा तेरे दोनों हाथ तोड़ दूंगा। अरे रुक ना, ये देख वकील का ये हाथ देखना, भूत काट के ले गए। अरे देखने तो दे। भूत भूत, अरे भूत। ओके, ये क्या नाटक लगा रखा है? अरे अरे भूत भूत कह के मुझे डरा रिया है। नहीं सर, मैं इसे डरा नहीं रहा हूँ, मैं ऐसे समझा रहा था। जो भूतकाल में बुरा काम करते हैं वर्तमान में उसे सजा भुगतनी पड़ती है। बैठो, ये सब बकवास बंद करो। चलो, मुझे चांदनी से इस खून के सिलसिले में कुछ पूछताछ करनी है। चलो सर। तो ये खून तुमने नहीं किया? इंस्पेक्टर साहब, मेरा यकीन कीजिए, मैंने ये खून नहीं किया। ये सब झूठ बोल रही है इंस्पेक्टर साहब। सारे सबूत यही कह रहे कि खून इसी ने किया है। अब ये नौटंकी बंद करो मिस चांदनी, और ये बताओ कि वकील साहब का हाथ तुमने कहाँ छुपा रखा है? हाँ इंस्पेक्टर साहब, एक बात याद आई। जब हम वहां पहुंचे थे तभी ये वहां लाश के पास खड़ी चीख रही थी। हाथ उस वक्त भी गायब था। आखिर हाथ गया तो गया किधर? उड़ी बाबा, ये तो बहुत बड़ा झोल लगता है। अलख निरंजन, उस हाथ को एक प्रेत आत्मा ले गई है। बकवास बंद करो, मैं ऐसी सब बातों को नहीं मानता। ये सब तुम जैसे लोगों की फैलाई हुई अफवाहें हैं। इस दुनिया में दुष्ट आत्माएं भी होती हैं। तुम जैसे पढ़े लिखे आदमी इस बात को माने या ना माने, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मैंने अपने तप और ज्ञान से जो जाना है वही तुम्हें बता रहा हूँ। वो हाथ अभी भी उसी प्रेतात्मा के कब्जे में है। अलख निरंजन। अरे ठोके, ये मुंह फुला के क्यों खड़ा है? किसी एम्बेसडर या मर्सिडीज ने ठोक दिया क्या? अबे नहीं। तो क्या तेरी बीवी ने ठोक दिया? अबे जब मेरी शादी नहीं हुई तो बीवी कहाँ से ठोकेगी? अरे हाँ यार, तेरी तो शादी नहीं हुई। तो क्या हुआ यार, दूसरे की बीवी तो ठोक सकती है। अबे क्यों? दूसरों की बीवी क्यों ठोकेगी? सिंपल सी बात है यार, एक तो तेरा नाम है ठोके। हाँ। और जब तू किसी लड़की से या किसी की बीवी से कहेगा कि मैं हूँ ठोके, ठोकने वाला ठोके, तो क्या वो तुझे छोड़ेगी? अरे वो तो तुझे ठोकेगी ठोकेगी। अरे बिल्कुल ठीक कह रहा है। क्या बात कही है तूने? तुम लोग यहाँ ड्यूटी करने आते हो या ठुकाई करने? ऐसा ठुकाई करने। क्या? सर मेरा मतलब है काम करने। हाँ तो जाओ, जाकर ड्यूटी करो। जी सर। और आइंदा अगर ये ठोकम ठाक वाली बात हुई यहाँ पर तो याद रखना, दीवार में कीले की तरह ठोक दूंगा, समझे? Now go and do your duty. ओके सर। इंस्पेक्टर समीर स्पीकिंग। हेलो इंस्पेक्टर समीर। कौन? क्या करोगे जानकर कि मैं कौन हूँ? काम की बात सुनो, आज रात 12 बजे शेट्टी का खून कर दूंगी। उसकी लाश लेने जरूर आ जाना। Who are you? कौन बोल रहा है you stupid? कहाँ मर गई रेशमा की बच्ची, अभी तक आई नहीं। ये फोन को भी आज ही खराब होना था, लगता है वो आ गई।
हेलो। हेलो। क्या देख रहे हो? देख रहा हूँ चंद घंटों में तुम इतनी खूबसूरत कैसे हो गई। यहीं देखोगे, अंदर नहीं बुलाओगे? आइए आइए। हाय हाय। Naughty boy. निरंजन, बाबा कुछ भी फेंको, भूत को भगा दो। हाँ, अलग निरंजन। बाबा ये नहीं फेंकना तो हम मर जाएगा। बदला। वो प्रेतात्मा तुम तीनों का खून करके अपना बदला लेना चाहती है। हमें बचा लो भैरवनाथ, हम तुम्हें मालामाल कर देंगे। जय महाकाली टफली वाली, तेरी जय जयकार हो। तुम भैरवनाथ के भैरव मंडल में आ गए हो, या कोई भी तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर सकता। लेकिन अपना काम होने के बाद तुम लोगों ने मालामाल करने का वादा पूरा नहीं किया तो? भैरवनाथ, तुम्हें अगर हम पर विश्वास नहीं तो ये लो। अलख निरंजन, भैरवनाथ प्रसन्न हुए। ये लो तावीज। तुम तीनों ये तावीज अपने हाथ पर बांध लो। जब तक ये तावीज तुम्हारे हाथ पर बंधी रहेगी, कोई भी दुष्ट आत्मा तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। अब यहाँ से जाओ तुम, मुझे उस दुष्ट आत्मा को भस्म करना है। अब वैसे भी ये तावीज हमारे पास आ चुकी है। वो आत्मा हमारा क्या बिगाड़ सकती? बिल्कुल। हाँ, और आत्मा को हम अपनी आंख से भस्म होते हुए देखना चाहता है। भस्म होते हुए देखना चाहता है। आओ मेरे साथ। तो चलो चलो, चलो। चलो। ह्रीं क्लीं चामुंडाय नमः। ह्रीं क्लीं क्लीं चामुंडाय नमः। ह्रीं क्लीं क्लीं चामुंडाय। भैरवनाथ, अपनी विद्या से तू मुझे भस्म कर देगा? अरे पैसों की लालच में तू अपनी शक्ति का गलत इस्तेमाल कर रहा है पाखंडी। मैं तुझे आखिरी चेतावनी देती हूँ, तू इन्हें छोड़कर यहाँ से चला जा। तुम इन तीनों का कुछ नहीं बिगाड़ सकती, क्योंकि मैंने इन तीनों को वो तावीज दे दी है जिसके सामने तुम्हारी शक्ति खत्म हो जाएगी। तो तू ऐसे नहीं मानेगा। नहीं चल बे। शक्ति। नहीं।
मार तो दिया, लेकिन मैंने भी अपनी तंत्र शक्ति से तुझे इस शमशान घाट में कैद कर दिया है। अगर तू यहाँ से निकलने की कोशिश करेगी तो जलकर भस्म हो जाएगी। बूढ़ी बाबा, अबे भागो, भागो। मरेगा, आजा, आजा, आजा। नैना, अब तू हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। बूढ़ी बाबा, तेरा जिंदगी को हमने मौत का पिंजरा में कैद करा दिया और तेरी आत्मा को भी आज इस शमशान में बंद करा दिया। यहीं पे घुटती रहेगी हाँ? रोशमलाई की तरह। मैं कोई इंसानी जिस्म नहीं। अरे वो तांत्रिक खुद को मुझसे नहीं बचा पाया तो तुम तीनों की औकात क्या है? मैं तुम तीनों को मारूंगी और इसी शमशान घाट के अंदर मारूंगी। ये मेरा वादा रहा। चल उधर। हमें क्या नाम है तेरा? पीके पड़ला। हमें सड़ेले तू खड़ा था या पड़ा था? मैं ये नहीं पूछ रहा, मैं पूछ रहा था कि क्या नाम है तेरा? मेरा नाम पीके पड़ला है। मैं तो समझा था किसी का भूत ऊत है। वो तो मैं हूँ ही। पीकर धुत हूँ। रोज खंबा लगाकर सोने की आदत है। आज भी खंबा लगाकर शमशान से आ रहा था तो ये हवलदार मुझे यहाँ ले आया। अरे शमशान का भूत? हाँ, कहीं मूर्ख, शमशान घाट से भूत नहीं पकड़ लाया। अगर ये सचमुच भूत हुआ तो मुझे ठोक देगा। हम पुलिस वाले भूतों पर विश्वास नहीं करते। मुझे भूतों से क्या लेना देना? मैं तो खुद ही धूत हूँ। धूत है? अरे मैं ऐसे ही मजाक कर रहा था। अरे भैया, ये हवलदार भाई को माफ कर दे। तू जा जा जाना। हवलदार ठोके हाँ। तूने उस बेवड़े को छोड़ दिया। अरे जान बची तो लाखों पाए। अरे वो धूत नहीं, भूत था। ओए भूत नहीं, धूत था, धूत। भूत था? हाँ। वो भूत नहीं था। अरे इससे पहले को भाग जाए। अरे जाके उसको जल्दी से पकड़ो वरना बड़े साहब जूतों और चप्पलों से मेरी ठुकाई कर देंगे। जाओ जल्दी। हाँ। दीदी मुझे पिताजी चाहिए। दीदी मुझे पिताजी चाहिए। चुप हो जाओ सोनू, चुप हो जाओ। पिताजी हमें छोड़कर जा चुके हैं। आपने तो अपने कर्मों का फल भोग लिया ना। अब इस मासूम को क्या समझाऊं? जाने वाले दोबारा नहीं आते। क्या हुआ अंजलि? पिताजी की तस्वीर देखकर गम भुलाने की कोशिश कर रही हो? नहीं राजीव, सोनू पिताजी से बहुत प्यार करता है। अब वो उन्हें भुला भी नहीं पा रहा है। कहाँ है वो? मैं तुम दोनों के लिए खाना लेके आया हूँ। मैं उसे अभी लेकर आती हूँ। सोनू, 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 सोनू। क्या हुआ अंजलि? सोनू कहीं मिल नहीं रहा। कहाँ गया होगा? यहीं कहीं पड़ोस में होगा। तुम अंदर बैठो, मैं देख कर आती हूँ। ओके। पिताजी, पिताजी, कहाँ हैं? पिताजी, 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 पिताजी। क्या नाम है तुम्हारा? सोनू है। तुम रो क्यों रहे हो? पापा से मिलने के लिए। मैं ले चलती हूँ पापा के पास। चलो मेरे साथ। सोनू, 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 कहाँ चला गया? सोनू,
सोनू, सोनू, कौन हो तुम? हाँ, क्यों मेरे भाई को पकड़ रखा है तुमने? मैं हूँ तेरे बाप की हत्यारिन, जिंदा नहीं, मुर्दा। तुम प्रेतात्मा नहीं, तुम डायन हो, डायन। हाँ, मैं डायन हूँ, मगर तेरा बाप कपटी था, पाखंडी था, तंत्र विद्या की आड़ में गलत धंधे करता था। अरे शुक्र मान कि मैंने उस पापी को इस दुनिया से हमेशा के लिए उठा दिया। मेरे बाप के कर्मों की सजा तुम मेरे भाई को क्यों दे रही हो? छोड़ दो उसे, मैं कहती हूँ छोड़ दो, मैं कहती हूँ छोड़ दो उसे छूने की कोशिश मत करना, वरना सोनू की हत्या की जिम्मेदार मैं नहीं, तू होगी। और मैं नहीं चाहती कि तुझे कोई और तकलीफ हो। तुमने मेरे भाई को क्यों पकड़ रखा है? ताकि तू अपने बाप के गुनाहों का प्रायश्चित कर सके। तेरे बाप ने अपनी मंत्र शक्ति से मुझे इस शमशान घाट में कैद कर रखा है। मैं अपनी इज्जत के लुटेरों को मारना चाहती हूँ। जब तक वो मेरे पास नहीं आते, मैं उन्हें कुछ नहीं कर सकती। मगर तू अपने हुस्न के जाल में उन्हें फंसाकर यहाँ ला, तब मैं अपना इंतकाम पूरा करूंगी। मैं तुझे वचन देती हूँ, तेरे भाई को कुछ नहीं होगा। अगर तुम मेरे भाई की सलामती का वचन देती हो, तो मैं भी तुम्हें एक वचन देती हूँ। तुम्हारे सारे कातिलों को मैं यहाँ लाऊंगी, सिर्फ इसलिए नहीं कि मुझे मेरे भाई को बचाना है, बल्कि इसलिए कि तुम एक औरत हो और मैं भी एक औरत हूँ। एक औरत दूसरी औरत का दर्द बहुत अच्छी तरह समझ सकती है, और तुम्हारे सारे कातिलों को उनके किए की सजा तो मिलनी ही चाहिए। इसलिए तुम मुझे उनके नाम बताओ। उनके नाम क्या हैं? मुन्ना कफन वाला, रॉकी रैम्बो, बंटी बॉर्डर, और चौथे का नाम तीनों की मौत के बाद बताऊंगी। और हाँ, एक बात याद रखना, उन तीनों की वहां पर तुम्हारे बाप का दिया हुआ तावीज बंधा हुआ है। वो तावीज उनके पास नहीं होना चाहिए, और तुम उन तीनों को यहाँ ले आ रही हो, इस बात की खबर किसी को नहीं होनी चाहिए।